विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी आसमान किसका होगा। इसीलिए स्टूडेंट्स बोलता हूँ, पढ़ो सीखो और समझदार बनो ताकि कामयाब हो। स्टूडेंट्स आपके अंदर अगर है हौसला, है जुनून, है पागलपन कि इस बार वर्दी हमारे बदन पर माँ बाप की फिक्र को फक्र में बदलना है, तो आइए आप सभी का इन मॉडर्न कोचिंग सेंटर में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई के लिए कॉपी पेन लेकर के बैठ चुके होंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम, रेलवे, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई जैसे आप एग्जामों की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली क्लास है, क्योंकि आज हमारा नंबर सिस्टम का 6 पार्ट है और इस पार्ट में हम पूरा नंबर सिस्टम कंप्लीट करने वाले हैं। कहने का मतलब ये है कि ये आज हमारी आखिरी क्लास है और अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उस पर जाकर के देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें और क्लास को लाइक कर दें, क्योंकि क्लास आपको पसंद आने ही वाली है। क्योंकि बेस्ट कंटेंट के साथ आप जुड़ना ना भूलें डेली रात 8 बजे। तो आइए स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है। दो संख्याओं का गुणनफल 270 है तथा उनका अंतर 3 है। उन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। राइट, ऑप्शन है आपके 18, 15, 36 और 33। आपको सवाल में क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है और दो संख्या उनका अंतर भी दे रखा है। तो क्या मैं ये कह दूं कि मेरी कोई संख्या एक x है और एक y है, ठीक है, और हमने x से y अगर घटा दिया तो हमारे पास 3 प्राप्त हो रही है वह संख्या। अगर x गुणे y कर रहे हैं तो वो संख्या जो हमें प्राप्त हो रही है वो हो रही है 270 ना। हाँ, 270। अब आप ये बताओ इसको हम कैसे इजीली कर पाएंगे। तो आपने बचपन में एक फार्मूला पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं बता रहा हूं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इजकल टू बनता है 4xy। सर ऐसा कैसे बन जाता है। मैंने कहा देखो कैसे बनता है। अगर इस फार्मूले को आप बनाना चाह रहे हो कि ये 4y, तो इसको आप देखो, ये बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, और प्लस 2ab माइनस, यहां से देखना ये भी होता है a स्क्वायर माइनस होगा तो यहाँ पास प्लस हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि x इंटू वाई। ठीक, ये बनेगा। तो यहाँ भी x इंटू वाई, क्योंकि a मतलब हमने x और b मतलब y हमने ले लिया। राइट, अब सर इसको जब आप खोलेंगे ना तो देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब ये माइनस है ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस है ये माइनस है माइनस बन जाएगा वाई स्क्वायर, और ये माइनस है ये माइनस 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 प्लस बन जाएगा 2xy। तो देख रहे हैं इससे ये कट गया और इस माइनस से ये प्लस वाला कट गया, यानी कि कह सकते हैं कि प्लस माइनस घट गया। ठीक है, तो ये प्लस का 2xy और ये प्लस का 2xy बन जाएगा 4xy, जो हमने डायरेक्टली यहाँ पास आपको लिख के दिखाया है कि x प्लस y का होल स्क्वायर माइनस x माइनस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy। राइट, तो इसको आप लिख सकते हैं। तो सर ये तो आपने बना दिया, वेरी गुड, लेकिन हमें आपसे सवाल पूछ रखा है सर आपको चाहिए इन संख्याओं का योगफल। तो देखो क्या ये x प्लस वाई नहीं लिखा है, तो x प्लस वाई ही तो योगफल लिखा है, ये योगफल ही तो लिखा है, बोलो, और x माइनस वाई ये अंतर ही तो लिखा है, बोलो, और x इंटू वाई ये जो लिखा है मेरी नज़र से देखो ये गुणनफल ही तो लिखा है, गुणनफल ही तो लिखा है। तो बस सर मान डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो आप समझो ये x प्लस वाई ऐसे ही लिखा रहने दो क्योंकि हमें मान नहीं पता है, माइनस आप x माइनस वाई का 3 लिखा है तो इसको यानी अंतर है तो इसका स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। वेरी गुड, 4 इंटू कितना करेंगे 270। क्यों? क्योंकि इनका गुणनफल ही तो है कितना 270 और x और y क्या है गुणनफल ही तो है मेरे भाई। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात आपने की।
और सर आप क्या कर सकते हैं, अब देखो अगली लाइन में आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, और ये बन जाएगा 9, 3 3 9, और इधर होगा ये माइनस का, तो ये जब माइनस का होगा तो इधर जाएगा, प्लस का नहीं हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो प्लस का नहीं हो जाएगा, तो हो जाएगा ना प्लस का, ये 3 3 9 जो बनेगा ये माइनस का बनेगा, और ये जब इधर जाएगा तो ये जुड़ जाएगा, क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो हम कह रहे हैं इसको अगर गुणा कर लो पहले कि 8 4 0 0, 4 8 28, ठीक है, और 4 दूनी 8, 8 2 10, और ये प्लस आ जाएगा 9, ठीक। तो अब जाहिर सी बात आप ये लिख लो x प्लस वाई बराबर 1 8 9, और यहाँ का स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा। अब ये बताओ 1079 किसका स्क्वायर होता है, तो ये 33 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 33। आपका राइट आंसर आ गया। मैंने समझाया इसलिए इतना टाइम लगा, आप डायरेक्टली करते 4 गुणे 270 और प्लस में 9 जोड़ देते, आपका आ जाता 1000। स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मैं आपको कुछ बेहतर कंटेंट दे पाया हूँ और एक अच्छे ढंग से आपको सवाल को बता पाया हूँ। तो आइए सवाल और भी हैं अपने पास, और अब की संख्याओं पर देखते हैं कुछ बेहतर सवाल, है ना। आप अगर क्लास में आखिरी तक बने रहेंगे तो नंबर सिस्टम के बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन आपको करा दिए जाएंगे। आइए साथियों सवाल देखिएगा। दो संख्याओं का योग 30 है तथा उनका गुणनफल 216 है। उन दोनों संख्याओं में छोटी संख्या का मान बताएं। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। छोटी संख्या का आपको योग दे रखा है, गुणनफल दे रखा है, छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है। सर कैसे करेंगे, तो मेरे अकॉर्डिंग तो आप बेस्ट कर सकते हैं। सर कैसे, आइए मैं बताता हूँ। ऐसे x प्लस वाई आपको दे रखा है, क्या दे रखा है 30। x इंटू वाई क्या दे रखा है आपको 216। अभी आपने कहा था कि सर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy। सर आपने अभी यही तो बताया था। मैंने कहा था हाँ भैया यही बताया था। तो आप बताओ x प्लस वाई 30 है, x प्लस वाई 30 है। अगर यहाँ पास इसका मान डाल दोगे तो 30 का स्क्वायर करोगे तो 3 3 9, ये हो जाएगा 900। बोलो ये हो गया 900, ठीक है। ये माइनस का सिंबल लग गया। x माइनस वाई हमें क्या पता है सर, बिल्कुल नहीं पता है हमें क्या है, ठीक है कोई बात नहीं। अब देखो ये 4 इंटू, ठीक है, तो ये इधर माइनस का है, अगर इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 900 माइनस 4 छंग 24 और 4 कम 4 4 2 6 और 4 दूनी 8, 864, और ये प्लस का तो उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, राइट। अब ये इसमें से घट जाएगा तो ये कितना बचेगा 36, और यहाँ पास क्या होगा x माइनस वाई, और यहाँ पास चढ़ जाएगा रूट, क्योंकि यहाँ का स्क्वायर हट गया इस पर रूट चढ़ गया, तो ये आ जाएगा 6। क्या आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 6। तो हम कह सकते हैं कि उनका अंतर 6 है और योग 36 है। तो अब बताओ छोटी संख्या पूछ रहा है, तो आप देखो x प्लस वाई और x माइनस वाई, x प्लस वाई 30 है और x माइनस वाई 6 है। तो जब छोटी संख्या पूछे तो घटा करके 2 से भाग कर दो, तो 24, और 24 में से अगर 2 से भाग कर दोगे तो 12 आपकी छोटी संख्या आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 12 आपकी छोटी संख्या आ जाएगी। सर अगर बड़ी संख्या पूछा होता, कौन सी बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या दोनों को जोड़ देते, कितना हो जाता 36, 36 बटे 2 कर देते, कितना हो जाता 18। तो बड़ी संख्या कितनी हो जाती 18, छोटी संख्या 12। अब देखो इनके बीच का अंतर भी 6 आ रहा है, और इनको अगर जोड़ रहे हो तब भी 30 आ रहा है। आपका आंसर ये हो जाएगा 12 वाला,
ठीक है, ये मैंने बड़ी संख्या आपको बता दी क्योंकि आपसे छोटी संख्या पूछा था। ठीक है, आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम का। ये अप्रोच सबसे बेस्ट अप्रोच है। ठीक है, आप मैथ अगर बेहतर सीखना चाह रहे हैं तो इम्बॉर्डेंट कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लें। बहुत ही जल्दी अच्छा कंटेंट और अच्छी क्वालिटी के साथ में आपको मिलने वाला है, और भी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। आप बस लगे रहिए। आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, जितनी जल्दी 1000 आप सब्सक्राइबर करा देंगे, उतनी ही जल्दी आपकी क्लासेस, बहुत ही जल्दी और भी क्लासेस हम शुरू करने वाले हैं। साथियों, बेस्ट आपको लग रहा है तो क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। इम्बॉर्डेंट कोचिंग सेंटर कंटेंट के लिए जाना जाता है, मेहनत के लिए जाना जाता है। अगर आप लोग जुड़ेंगे नहीं तो हमारा हौसला कैसे बढ़ेगा? आप ही तो हमारे हौसला हैं। आप लोगों से के बल पर ही तो ये क्लास चल रही है, आप ही तो ताकत है हमारी, और आप ताकत हमारी नहीं बनोगे तो कैसे काम चलेगा? बताइए मेरे भाई। आइए सर अगला सवाल करते हैं। क्या है सर अगला सवाल? कह रहा है यदि 2 अंकों की संख्या और उनको उलटने से बनी संख्या का योग 66 है तो संख्या के अंकों का योग क्या होगा? ठीक, कोई हम मूल संख्या मानेंगे। देखो, मान लीजिए हमारी एक संख्या है 10x, ये दहाई की है, दूसरी है इकाई की। ठीक, तो ये हो गई क्या संख्या, और वो बनेगी कौन सी संख्या के अंक? x y, क्योंकि ऐसे तो लिखोगे 10 है ना, तो ये इकाई ये दहाई, यानी ये इकाई का अंक है, ये इकाई का अंक, ये दहाई का, ये हो गई इकाई और ये हो गई दहाई। ठीक, तो दहाई 10 अंक की होती है, इकाई 1 अंक की होती है, इसीलिए इसमें 10 से गुणा कर दिया। ठीक, तो ये हमारी मूल संख्या है। फिर हमने क्या किया भाई, अगर इनके अंक पलट दिए जाएं तो अंक पलटोगे तो 10y प्लस x बराबर, बोलो बोलो, चाहे yx लिख लो चाहे xy कर लो, इसको कोई इसका। तो सर अगर एक संख्या देख पा रहे हैं यहाँ, ये मूल संख्या है, इसके हमने पद बदल दिए, इकाई का अंक दहाई की तरफ ले आए, दहाई का अंक इकाई की तरफ ले आए। अब अगर इनको आप घटा दोगे, अगर इनको आप घटा दोगे कि जोड़ दोगे, क्या कह रहा है, इन संख्याओं से बनी संख्याओं का योग। ओ ठीक, अब इनको जब योग करोगे तो देखो यहाँ देखो, ये x तो है नहीं, x ये वाला है, ये y है और ये y, तो जब जोड़ोगे तो ये बन जाएगा 11x प्लस 11y बराबर 66, क्योंकि इनका योग कितना है? 66। राइट, तो हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर 66, और 11 जब कॉमन ले लिया था तो x प्लस वाई बराबर कितना बचेगा? 6। तो उन संख्याओं के अंकों का योग कितना है? 6। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे संख्याओं का योगफल कितना है? 6। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या कह रहा है सवाल, बहुत बेहतरीन है। क्या कह रहा है? 2 अंकों की संख्या और उनके अंकों उनको पलटने से बनी संख्या का योग 121 है तो संख्याओं के अंकों का योग। डायरेक्ट हम लिख लें कि देखो 11x प्लस 11y बराबर कितना? 121। 11 आप कॉमन ले लो तो x प्लस वाई बराबर 121, और 11 से इसे आप कैंसिल कर दोगे तो 11 आ जाएगा। तो उन संख्याओं का योगफल कितना होगा? 11 होगा। कितना होगा स्टूडेंट्स? 11 होगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने इससे पहले वाला सवाल आपको बताया था कि इकाई का अंक और दहाई का अंक जब बदलोगे तो ये जो है 11 बन जाएगा, ये भी 11 बन जाएगा जोड़ने पर, और जोड़ने पर आपको 121 दे रखा है, बनी संख्याओं का योग दे रखा है। ठीक है, अच्छा सर एक सवाल और, हमने कहा और सवाल कर लो। कह रहा है, सवाल मेरा ये कह रहा है भाई, मेरा क्या कह रहा है, यदि 2 संख्याओं का योग 3 तथा उनके संख्याओं के वर्गों का योग, संख्याओं के वर्गों का योग 12, तो उन संख्याओं का गुणनफल होगा। बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझना। आपने ये वाला फार्मूला जरूर पढ़ा होगा, a प्लस बी वाला है कि a प्लस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। राइट, उम्मीद करता हूँ ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। तो अगर एक संख्या को हम x मान लें, दूसरी संख्या को हम y मान लें और इसका कर दें होल स्क्वायर। राइट,
तो आप जब भी इसको खोलते हो तो यही को तो खोलोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि एक्स इंटू वाई। ठीक है सर, तो दो संख्याओं का योग आपको 3 दे रखा है, तो दो संख्याओं का योग ये हो गया 3, इनका स्क्वायर कर दिया। ठीक, उनके वर्गों का योग, तो ये देखो एक संख्या ये एक संख्या ये, दोनों के वर्गों का योग है, ये भी वर्ग है ये भी योग, इसका वर्गों का योग आपको कितना दे रखा है भाई साहब, 12 दे रखा है। मुस्कुराइए, प्लस 2xy, बोलो क्या बोलते हो? ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर। तो ये कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9, कितना हो जाएगा 3 तिहाई 9। अब ये प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 12 बराबर 2xy। तो आप देख रहे हो माइनस का 3 बचेगा, तो x इंटू वाई माइनस का 3, क्यों? क्योंकि 9 में से 12 जाएगा तो माइनस की संख्या ज़्यादा, इसलिए माइनस का ही आएगा 3, और गुणे वाली ये जो संख्या है ये चली जाएगी भाग में, यानी कि -3/2 आपका राइट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -3/2 आपका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर कंटेंट पढ़ रहे हैं और आप क्लास को जरूर लाइक करेंगे। स्टूडेंट से नंबर सिस्टम बेस्ट है, आप चाहे CGL एग्जाम में बैठ जाइएगा, आपको कंटेंट में कमी नहीं दिखेगी कि सर हमें कुछ कम पढ़ाया है। आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें मेरे साथियों। आइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, जो भी कह रहा है वो आपकी स्क्रीन के सामने है। यदि दो संख्याओं, है ना, क्या कह रहा है, यदि दो संख्याओं का योग 5 तथा उन संख्याओं के वर्गों का योग 13 है तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, है ना, गुणनफल होगा। ठीक, तो हम फिर वही करेंगे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, राइट। ठीक है, आपके संख्याओं का योग कितना है, 5। अगर यहाँ 5 रखेंगे तो डायरेक्ट 25 लिख लें अब की बार, है ना। और दोनों संख्याओं के वर्गों का योग 13 है, मैं यहाँ रख लूँ 13। हमारे हिसाब से आपको कोई दुख दर्द नहीं होना चाहिए। ये 13 इस 25 से घट जाएगा तो भाई साहब 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12। और ये 2x जो लिखा है तो यहाँ xy लिखेंगे और ये गुणे की संख्या यहाँ भाग में आ जाएगी। आपका आंसर 6 आ जाएगा। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, भाई बहनों, आप लोग क्लास को लाइक जरूर अब कर दें। ये इधर गया, घट गया, ये गुणे में था इसलिए भाग में चलाया, 2 से काट दिया, आपका 6 राइट आंसर। मुस्कुरा रहा है, हैं? ऐसे भी क्या कर रहे हो मेरे भाइयों, हैं? चलो आओ देखो सवालों को। अगला सवाल पढ़ दूं क्या? अरे पढ़ दे यार। ठीक, देखो, दो संख्याओं के वर्गों का योग 61 तथा इनके वर्गों का अंतर 11 है। बड़ी संख्या बताओ। ठीक है, देखो, अब देखो, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, ये एक संख्या है, एक ये है, इनका अंतर कितना है, 11 है। ठीक, इनकी संख्याओं का वर्गों का योग कितना है भाई साहब, 61 है। और आपसे पूछ रहा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या है तो इनको जोड़कर 2 से भाग दे दो। तो इनको जोड़ो जब, तो ये कितना आ जाएगा, 2, और ये आ जाएगा 7। ठीक है, और यहाँ जब जोड़ोगे तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या होगा, प्लस माइनस का कट जाएगा। जब 2 से भाग करोगे तो ये x स्क्वायर बराबर 36 आ जाएगा, और स्क्वायर हटेगा तो केवल संख्या आपको निकालनी थी, तो 36 पे स्क्वायर लग जाएगा, आपका 6 राइट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 आपका राइट आंसर आ जाएगा। अच्छा सर, अगर आपसे छोटी संख्या पूछता, हमने कहा देख लो, अगर छोटी संख्या पूछता, छोटी संख्या, तो आप क्या करते? छोटी संख्या के लिए मुझे लिखने में थोड़ा सा मैं कंजूस हूँ, है ना, ऐसा लग रहा है मुझे, तो इन दोनों को घटा देते, तो घटाते आपको 50 प्राप्त होता। ठीक है, कब प्राप्त होता है, जब ये दोनों कट जाते, फिर जब घटाते तो ये माइनस का यहाँ पास लग जाता, माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता। ठीक है, माइनस का ही रहता, 11 में से 61 माइनस का 50 आता। तो हम डायरेक्ट लिख लेते कि 2y स्क्वायर बराबर आपको 50 प्राप्त हो जाता जब आप लिखते
छोटे वालों को, तो दोनों बड़े में से इसको घटा दो। तो अब क्या होता, y बराबर आपको आ जाता 25 और यहाँ पास रूट लगा देंगे। क्यों? क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा 2 से, इसको मैंने काट दिया। तो 5 आपकी छोटी संख्या आ गई और बड़ी संख्या क्या आ गई? 6 आ गई। ठीक, बड़ी संख्या कितनी? 6 और छोटी संख्या कितनी है? 5। आप अंतर भी देख लो, 6 छरंग 36। अगर इसको 36 में से आप 25 घटा रहे हो तो देखो अंतर 11 ही आ रहा है। इसका मतलब ये मेरा सवाल सही है। ठीक है, और दोनों को जोड़ दो तो देखो 61 भी आ रहा है। 6 5 11, 6 5 11, 5 1 6। तो जोड़ने पर देखो आपका 61 भी आ रहा है। वर्गों का वर्ग क्यों किया? क्योंकि छोटी संख्या 5 थी तो 5 25 हो गया। बड़ी संख्या कितनी थी? 6 6 36। तो यही तो कह रहा है, छोटी संख्या के वर्ग, दोनों संख्याओं के वर्गों का योग 61 और दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 11। तो दोनों चीज आपकी वेरीफाई हो रही। इसका मतलब है आपकी बड़ी संख्या 6 आपका राइट आंसर है। छोटी संख्या पूछता तो ये आपकी 5 हो जाती। आपको बेस्ट कंटेंट लग रहा है स्टूडेंट्स तो जरूर क्लास को शेयर कर दें मेरे भाई बहनों, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको बेस्ट कंटेंट दिया ही जा रहा है। आइए साथियों, एक सवाल और क्या कह रहा, दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 तथा उनके वर्गों का अंतर 48 है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ओहो हो, छोटी संख्या आपसे पूछ रहा है। देखो जरा, एक्स वाई का स्क्वायर कर दिया और वर्गों का योग कितना है? 80, और इनका अंतर कितना है? अंतर भाई मेरा 48। छोटी संख्या पूछा है तो हम क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 10 में से 2 8 गया, 2 बचा, इधर बचा 7, 7 में से 4 गया 3, और यहाँ हो जाएगा 2y। और भाई साहब इसको ज़रा देखते हैं क्या आएगा। y बराबर y स्क्वायर बराबर 16। ठीक है जी, y बराबर 4। छोटी संख्या क्या आ जाएगी आपकी? 4। क्यों? क्योंकि इसमें से घटा करके 2 से भाग कर दोगे इसमें। ठीक है, स्क्वायर था इसलिए रूट चढ़ जाएगा 16 पे, तो 4 बचेगा। ठीक है, अच्छा सर अगर बड़ी पूछता, बड़ी संख्या पूछ लेता, मन ही तो एग्जामिनर का, हमने कहा बिल्कुल जोड़ दो। तो 8 और 8 4 12, 128 हो गया, और इसके बटे में कितना कर दो? 2, 2 से काट दो तो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा इतना, है ना। 2 छंगा 2 चौके 8, 2 छंगा 2 चौके 8, तो एक्स बराबर 8। यानी कि आपकी बड़ी संख्या 8 आ जाएगी और छोटी संख्या 4। आपसे सवाल में छोटी संख्या पूछा था, इसलिए आपकी छोटी संख्या ही 4 होगी। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप बेहतर सीख पाए होंगे, और आज से हमारा नंबर सिस्टम ख़त्म हो चुका है। कल एक नया चैप्टर लेकर के आऊँगा, तब तक आप अपना ख्याल रखना, मेहनत करना और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना, ताकि 1000 बहुत जल्द ही सब्सक्राइबर हो जाएं। और 1000 जिस दिन हो गए उस दिन आपको और भी क्लासेस मिलेंगी, जैसे कि जीके की क्लास भी हम शुरू कर देंगे। ठीक है।